दोस्तों, सारी दुनिया जानती है कि श्री राम को हनुमान जी बेहद प्यारे थे। पवन पुत्र भी अपने इष्ट के हर दुख का निवारण करने के लिए हर पल तैयार रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्री राम के काम को पूरा करने के बाद हनुमान जी गुस्से से लाल हो गए थे और उन्होंने श्री राम को ही चैलेंज कर दिया था। भले ही उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, लेकिन कुछ पल के लिए उनके अंदर इतना घमंड आ गया था कि श्री राम को उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी पूंछ तक तोड़नी पड़ गई। जी हाँ, यकीन नहीं होता तो हम आपको आनंद रामायण की एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो आपने शायद ही सुनी होगी। लेकिन उससे पहले आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात उस समय की है जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बनवा रहे थे। उस वक्त श्री राम ने सभी वानरों से कहा कि अपने नाम से मैं सागर के संगम पर शिवलिंग स्थापित करूंगा। काशीम गत्वा शिवालिंगम आननीयम अनुत्तमम मुहूर्त मध्ये नो चेन में मुहूर्तातिक्रमो भवेत्। श्री राम ने प्रण लेकर मारुति से कहा, हे हनुमान, तुम काशी जाकर शिव जी से एक उत्तम लिंग मुहूर्त रहते मांग लाओ, नहीं तो मेरा ये शुभ मुहूर्त टल जाएगा। अपने इष्ट राम की आज्ञा सुनकर हनुमान क्षण भर में उड़कर आकाश मार्ग से काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर बजरंगबली ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए राम कार्य के बारे में बताया। भोले बाबा ने भी झट से पवन पुत्र को 2 उत्तम लिंग दे दिए। साथ ही उन्हें कहा, हनुमान, मुझे दक्षिण दिशा में जाने का बहुत दिनों से मन हो रहा है। दंडक वन में ऋषि अगस्त मेरी प्रतीक्षा में होंगे, सो मैं भी जल्द ही वहां आऊंगा। इतना कहने के बाद भगवान शिव ने हनुमान जी को काशी से विदा कर दिया। तब बजरंगबली आकाश मार्ग से श्री राम के पास चल दिए। उस समय वीर बजरंगी के मन में कुछ अभिमान उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा, मैंने तो शिव से 2 लिंग प्राप्त कर लिए, अब राम जी का निश्चय पूरा हो ही जाएगा। हनुमान जी से प्रभु राम का ऐसा नाता था कि उन्हें भक्त के गर्व का पता चल गया। दशरथ नंदन राम ने वानरों से कहा, प्रतिष्ठा का मुहूर्त बीता जा रहा है, इसलिए मैं बालू का लिंग बनाकर सेतु के इस छोर पर स्थापित कर देता हूँ। इसके बाद सभी मुनियों और वानरों को बुलाकर श्री राम ने विधि पूर्वक बालू के लिंग को स्थापित कर दिया। पूजा पूरी होने के बाद जब ऋषिगण अपने अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें मारुति नंदन ने देख लिया। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा, आपकी पूजा किसने की है? राम जी ने शिवलिंग की आराधना और स्थापना करके हम लोगों की पूजा की है। अब ये सुनते ही हनुमान जी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, श्री राम ने आज मुझसे व्यर्थ में ही इतना परिश्रम करा के ठग लिया। इस तरह के विचार सोचते सोचते वो श्री राम के पास जा पहुंचे और गुस्से से बोले, क्या आपको मेरा स्मरण नहीं था? जिस हनुमान ने लंका में सीता जी की खोज की थी और लौटकर आपको उनकी खबर दी थी, उसी हनुमान को आज आपने काशी भेजकर ऐसा उपहास किया। अगर आपके मन में यही था तो फिर मुझे इस तरह क्यों व्यर्थ सताया? अगर मुझे आपका मकसद पता होता तो मैं कभी काशी जाकर ये 2 शिवलिंग नहीं लेकर आता। इनमें से एक आपके लिए और दूसरा उत्तम शिवलिंग मैं अपने लिए लाया हूं। अब मैं आप वाले इस शिवलिंग का क्या करूं? हे कपि, तुम्हारा कहना सत्य है। अगर तुम इस तरह मेरे स्थापित शिवलिंग को पूंछ में लपेटकर उखाड़ लो तो मैं तुम्हारे काशी से लाए हुए विश्वेश्वर लिंग को यहां स्थापित कर दूं। श्री राम के वचन सुनकर हनुमान जी ने गर्व के साथ बालू के उस लिंग को अपनी पूंछ में लपेट लिया और बार बार खूब जोर से हिलाया। हनुमान जी ने जब ज्यादा जोर लगाया तो उनकी पूंछ एकदम से टूट गई और वो खुद जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गए। लेकिन बालू का लिंग जरा सा भी नहीं हिला। ये देखकर आसपास खड़े सभी वानर जोर जोर से हंसने लगे। हनुमान जी जैसे ही होश में आए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भक्ति पूर्वक श्री राम से बोले, हे राम, जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें, क्योंकि आप कृपा निधि हैं। तब राम बोले, हे मारुति,
तुम मेरे स्थापित लिंग से उत्तर की ओर इस विश्वनाथ नाम के अपने लिंग को स्थापित करो। हनुमान जी ने सादर शिवलिंग की स्थापना कर दी। तब राम जी ने उस मारुति लिंग को वरदान देते हुए कहा, हे मारुति, तुम्हारे द्वारा स्थापित विश्वनाथ लिंग की पूजा किए बिना जो सेतुबंध रामेश्वरम की पूजा करेगा उसकी पूजा व्यर्थ जाएगी। मारुति, तुम जो मेरे लिए उत्तम लिंग लेकर आए हो वो कई काल तक धरती पर अपूजित ही पड़ा रहेगा। आगे चलकर उसकी मैं भी अवश्य ही स्थापना करूंगा। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारी पूंछ यहीं पर छिन्न हुई है, इसलिए तुम यहीं पर धरती में गुप्त पाद होकर अपने गर्व का स्मरण करते हुए पड़े रहो। तब हनुमान जी ने अपने अंश से वहीं अपनी मूर्ति स्थापित कर दी। आज भी वहां हनुमान जी की छिन्न पुच्छ और गुप्त पांव की मूर्ति मौजूद है। इसके बाद श्री राम ने अपने हाथ से छूकर हनुमान जी की पूंछ को पहले जैसा सुंदर बना दिया। ये देखकर पवन पुत्र फिर से प्रसन्न हो गए। इस प्रसंग के बाद से ही हनुमान जी श्री राम के सामने हमेशा के लिए गर्व रहित हो गए। तो देखा आपने किस तरह श्री राम ने अपने परम भक्त के गर्व का नाश किया। पहले उनकी पूंछ को तोड़ा, फिर जोड़कर उन्हें खुश भी कर दिया, साथ ही रामेश्वरम धाम की स्थापना भी की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए सनातन हिंदू पुराणों से और भी रोचक कहानियां लेकर आ सकें। जय श्री राम।